नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। आज इस देश में एक बड़ा मुद्दा उभर के आ चुका है, वो है बीएड वर्सेस बीटीसी। इस मुद्दे पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, और शायद ऐसा ही सारे बीएड के बच्चे भी फील कर रहे हैं। पीटीसी 1 to 5 में अलाउ है, इससे बीएड वालों को कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अलाउ हैं, बिल्कुल रहें, हमें कोई इतराज ही नहीं है। मुद्दा यहां केवल बीएड का है। मेरे बस कुछ क्वेश्चन हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं पूछना चाहता हूं, उस जज से भी पूछना चाह रहा हूं जो हमारे अगेंस्ट में इतने भारी भरकम फैसले ले रहे हैं। मैं उनके जजमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वो बेस्ट जज हैं, फिर भी ये हमें समझना है कि आखिर ये मुद्दे हैं क्या। मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है, एनसीटीई की गाइडलाइन पे हमने, यानी कि बीएड के जो लोग थे उन्होंने, राज्य सरकारों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला बीएड का, हमने उसे भरा, फिर उसमें हम सेलेक्ट हुए। उसके बाद मान्यता प्राप्त स्कूलों में जहां बीएड चलता है वहां हम गए, हमने 2 साल की फीस भरी। 2 साल की फीस भरने के बाद हमने वहां बीएड से फाइनल होके आए। इसके बाद का सफर क्या रहा, हमने सीटेट एग्जाम दिए, वो हमने पास किए। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को अगर मौका मिला तो उन्होंने यूपीटेट भी दे दिया, वो भी पास हो गए। चलिए, वो भी अच्छी चीज थी। अब बचा मामला एस्टेट का, या अभी अगर हम देखें तो बिहार में एक मुद्दा बीटेट वाला चल रहा है। यानी सिंपल सी कहानी है कि बिहार की जो भर्ती है उसमें से 1 to 5 में बीएड को बाहर किया गया। मेरा बस सवाल इतना सा है, एनसीटीई की गाइडलाइन, राज्य सरकारों ने कहा, तभी बीएड वालों ने ये किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये इतना अनुरोध कह रहा हूं कि आखिर इसमें हम कहां से आ गए। हमारे अंदर ऐसा कौन सा दोष था जो फैसले आप हमारे अगेंस्ट में कर रहे हैं। भाई, एनसीटी की गाइडलाइन आई, हमने राज्य सरकार को फॉलो किया। उस राज्य सरकार ने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमसे कहा, हमने वो फॉलो किया। उसने कहा सीटेट निकालो, हमने वो फॉलो किया। उसने कहा यूपीटेट निकालो, हमने वो फॉलो किया। राज्य सरकार जैसे बिहार है, उसने कहा बीटेट निकालो, लोगों ने वो फॉलो किया। अब जब वो सब कुछ कर चुके हैं, वैकेंसियां आ चुकी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बीएड वाला 1 to 5 में अलाउ नहीं है। चलिए, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी कारणवश ये कह रहा है, तो ये बताएं सर कि इसमें हमारी क्या गलती है। हमारा कोई भी आप ऐसा स्टेप बता दें जहां हमने गलती किया हो। हमने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है, ना हम लोगों ने कोई फर्जी मार्कशीट रखी है, ना हम लोगों ने कोई ऐसी चीज की है जिससे हम उसमें से बाहर जाएं। भाई, सब कुछ तो जो बना हुआ नियम कानून था उसके तहत ही तो हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से, कहा जाता है कि वो संरक्षण है हर उस व्यक्ति का जो कहीं समाज में या किसी सरकार से या किसी संस्था से अगर उसका काम नहीं होता है तो वो कहता है कि मैं कोर्ट में जाके देख लूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आज बीएड के बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेगी तो फिर आखिर सर हम जाएंगे कहां। सवाल है कि जिनके पास अभी 10-20 साल हैं उनका तो ठीक है, और जिनके पास समय कम हो तो, या मान लीजिए कुछ बीएड धारक हो जिनके पास आखिरी अटेम्प्ट हो, तब मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज से कि सर फैसले लेते समय कुछ हमारी भी सुने और इसको मद्देनजर देखते हुए जो उचित फैसला हो वो लें। मैं सभी बीएड वासियों से ये अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से करता हूं। धन्यवाद।